सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 3 को फॉलो करेंगे विद एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग एक्स स्क्वायर को यूज़ करेंगे विद लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय, ये जो वैल्यू है ये नीचे चली जाएगी। तो जब 1 बाय एक्स एंड एक्स की पावर -1/2 जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएंगे। किस तरह से, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 1/2 और नीचे 2 है, सॉरी 1 नहीं 2 को ऐड करेंगे। सो दिस विल बी 3/2। तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। नाउ यहाँ पर अगर हम सिंपली लिमिट अप्लाई कर ले, सो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी 1 प्लस 0, आंसर विल बी 1। और 1 एक जो है कांस्टेंट नंबर है, यानी फंक्शन सेम रेट पे ग्रो कर रहा है। दैट्स ऑल, सो सिंपल। जिससे मैंने कहा कि कीप इट वेरी 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 सिंपल एज यू कैन। सो ये हो जाएगा पार्ट डी। अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एंड ईच क्वेश्चन कैरी एच पार्ट्स। ओ माय गॉड। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी 10x square by x square, cancel 10, 10 is the constant number, or we get the function grow at the same point या फिर same rate, तो same rate पे grow कर रहा है, we get it. Now part C। तो अगर हम part C की तरफ देखें, so we get x square e की पावर minus of x हमारे पास है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कैंसिलेशन, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 बाय ई की पावर ऑफ x, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अप्लाई लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0 और फंक्शन ग्रो स्लो ग्रो कर रहा है। सो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। नाउ चलते हैं पार्ट डी की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। सो पार्ट डी में हमें मिलता है लॉग विद बेस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे विद अवर ओल्ड रूल, लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी log 10 x square by x square। इफ़ वी सी, यहाँ पर अगर हम लोग जो है लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लॉग को ओपन अप कर दें। लॉग किस तरह ओपन करते हैं, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10। सो चलिए यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस विल बी नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 एंड साथ में ये वाला एक्स स्क्वायर विल बी हेयर। ठीक है, सो ये हो गया, लॉग को ओपन कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये, और हमारे पास क्या होगा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है यानी नेचुरल लॉग ऑफ 10, इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट में तो वैसे भी अप्लाई नहीं होता, तो नेचुरल लॉग 10 बाहर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई हो जाएगी द रिमेनिंग फंक्शन जो कि है हमारे पास ये और ये। अगर यहाँ पर हम देखें तो अगेन हम लोग जो है इधर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ फिर बताती हूँ, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपनी 7.1 एक्सरसाइज की सारी प्रॉपर्टीज़, यानी नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे।
इसको हम लिखेंगे 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 विल बी एज इट इज़, लिमिट विल बी एज इट इज़, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने नेचुरल लॉग की यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी यूज़ की और पावर को ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये हो गया ख़त्म। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं हमारा द ग्रेट एल हॉपिटल रूल। ठीक है, सो 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 पे नहीं अप्लाई होगा बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी। अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 2 1 बाई एक्स एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x, 2 विल बी कैंसिल, x एंड x विल बी, ये इधर आ जाएगा, x एंड x विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, वो मैंने ऐडअप कर दिया। तो चलिए ये ऐडअप हो गए। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर दैट इज़ 1 बाई इन्फिनिटी विल बी 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 0 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, 0 आ गया है। यानी फंक्शन जो हमारे पास स्लो काम कर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ इसका बहुत स्लो है। नाउ चलते हैं पार्ट ई की तरफ। सो अगर हम देखें पार्ट ई में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सो वही काम करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे और एक्स स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे। अगर कैंसिलेशन की बात की जाए तो ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लिमिट विल बी एज इट इज़ और ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैंसिल, हमारे पास रह गया लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x माइनस 1, यानी इन्फिनिटी माइनस 1 विल बी इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया है फास्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ई हो गया है, अब है एफ, जिसमें हमें बोला गया है 1 बाई 10 की पावर ऑफ x। इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बट विद ये एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ। अब हम एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। सो ये है हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई 10x विद एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग इसकी पावर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर ऑफ x। ठीक है, सो 1 की पावर अगर हम x लगाएंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 10 की पावर ऑफ x हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, ना अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई इन्फिनिटी जो कि 0 के इक्वल होती है। फंक्शन जो है वो काम कर रहा है स्लो। नाउ चलते हैं h, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली लास्ट पार्ट आ गया है इसका। सो h है हमारे पास, नहीं h क्यों है, g आएगा हमारे पास, g है 1.1 विद x। अच्छा 1.1 भी इनको हमें देना था। हाँ, ये है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1.1 विथ पावर x एंड x ऑफ स्क्वायर। सो अगर यहाँ पर हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करें तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ना हो 1.1 को आप ऐसे बहुत ज़्यादा ढीला समझें, बट दिस इज़ लिटिल ट्रिकी। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको विद एल हॉपिटल रूल, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग 1.1 विद 1.1 का x एंड x स्क्वायर का 2 ऑफ x आ जाएगा। इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी एल हॉपिटल रूल सेकेंड टाइम, लिमिट विल बी एज इट इज़। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1.1 का स्क्वायर
1.1x अपनी जगह पे, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। सो हमारे पास जो है यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगी अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। एंड इन्फिनिटी हमें बताता है कि ये फंक्शन जो है ये फास्ट काम करता है। इसी के साथ हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट फाइनली आ गया, फाइनली आ गया। अब नहीं बचा। ये क्वेश्चन से मुझे बहुत बोर कर दिया, सारे एक जैसे हैं। और मैं कह रही हूँ कि अगर मैं बीच में कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो फिर स्टूडेंट्स को जो है समझ नहीं आएगा, इसलिए आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो h है हमारे पास x² + 100 ऑफ x। सो अगर यहाँ पर हम देखें सिंपली बस x² को डिवाइड कर देंगे और वी विल गेट द आंसर। लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x² + 100x बाय x² लिमिट 1 + 100 बाय x, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 + 1 बाय 100 बाय इन्फिनिटी। सो 1 + 0 आंसर विल बी 1। कांस्टेंट है यानी सेम रेट पे जो है फंक्शन ग्रो कर रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं गुड बाय, बिकॉज हम हो गए हैं बोर और ये हो गया है सॉल्व। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। Thank you so much for watching the video, and also subscribe and press the bell icon for every notification from my channel.